क्या कर रहा है ये? वीडियो बना रहा है? तेरा ये वीडियो मैं डिलीट ही कर दूंगा। फोन दे मेरा, साले मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। रुक साले, तेरे को तो मार दूंगा मैं। साले तेरे को तो मार दूंगा मैं। रुक जा, छोड़, मैं मार दूंगा उस साले को। ये वीडियो बना रहा था आपका। साले रुक। तुम जाओ यहाँ से, वरना ये कुछ भी कर सकता है। सर, जिस लड़की की लाश हमें नेहरू विहार के पास मिली थी, उसकी पहचान हो गई है। वो लड़की नेहरू विहार की थी। कांस्टेबल ने जब उसका फोटो उसके पेरेंट्स को दिखाया तो उन्होंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। उस लड़की का नाम आरोही है। पेरेंट्स का कहना है कि वो कल रात से घर नहीं लौटी थी। नशे में इतना अंधा हो गया है कि अपनी बहन का वीडियो। हाँ, बनाया वीडियो, और अगर चाहती है उसे बेच के पैसे ना कमाऊं तो पैसे दे मुझे। मतलब तू इतना गिर गया है कि अपनी बहन की इज्जत भी बेच सकता है नशे के लिए। जैसे तैसे काम करके दूसरों के घरों में पैसे कमाती हूँ, खाने का इंतजाम करती हूँ, और इसको पैसे चाहिए। ये ले पैसे, ये ले, तुझे जो करना है कर। आप लोगों की आरोही की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? आप लोगों ने आरोही को आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर को। मम्मा मैं आती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही है आरोही? निशा के घर मम्मा, कंबाइंड स्टडी के लिए, आपको बताया था ना। और जब मैंने उसकी दोस्त को फोन किया तो उसने कहा कि हाँ अंकल, आरोही तो 8 बजे चली गई थी। निशा वो तुम्हारे घर आई भी थी या उसने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा? तो आपको लग रहा है कि आरोही की दोस्त निशा ने आपसे झूठ बोला था? शायद। और आपको लगता है कि आरोही का किसी के साथ अफेयर था? सर, आरोही का अफेयर था ही नहीं, उसकी फैमिली को गलतफहमी थी। कैसी गलतफहमी? कोई तो उसे बार बार कॉल करता था और हाँ बहुत सारा गिफ्ट भेजता था। पर वो था कौन ये तो पता होगा ना तुम्हें? नहीं सर, वो कौन था वो मैं तो क्या, वो तो आरोही को भी नहीं पता था। आरोही, तू इन सब चीजों को लाइटली मत ले यार। मेरी बात मान, एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देख। कोई फायदा नहीं है यार, उल्टा वो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं, और उसके फादर का नेचर बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशा जानबूझकर उस लड़के के बारे में हमसे छुपा रही है? सर, अगर वो लड़का आरोही को बार बार कॉल करता था तो आरोही के कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा, और एक बार पता चल गया कि वो लड़का कौन है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि निशा हमसे कुछ छुपा रही है या नहीं। करेक्ट। आरोही और निशा दोनों के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है निशा उसके बारे में जानती हो लेकिन किसी वजह से छुपा रही हो। बम्बोले, बम्बोले, डर मुझसे। मैं डरता नहीं, मैं डराता हूँ। और क्या साले, क्या फर्जी बाबा बना फिरते हैं? अब मैं डराऊंगा कैसे? डराना है? चल मेरे साथ चल। अरे चल ना, मैं बताता हूँ तुझे किसको और कैसे डराना। नहीं, 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 चल ना, नहीं। चल ना। सर, आरोही के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है और ये नंबर किसी आलिम नाम के लड़के का है। मतलब ये वही लड़का है जो बार बार आरोही को कॉल कर रहा था? जी सर। लेकिन सर, निशा के कॉल रिकॉर्ड में आलिम का नंबर नहीं मिला और ये नंबर पलवल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है।
हाँ राना बोलो। आलिंद के घर पे तो ताला लगा है सर। मतलब उसका आरोही के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए फरार हो गया। उस तक पहुंचने की कोई लीड? आलिंद के आसपास में इंक्वायरी की तो पता चला उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन एक बात है सर, आरोही का मर्डर हुआ 4 दिन पहले और आलिंद का घर पिछले 2 महीने से बंद है। लेकिन आलिंद का फोन आरोही के मर्डर वाली रात तक फरीदाबाद में एक्टिव था और उसका घर है पलवल में। मतलब पिछले 2 महीने से वो फरीदाबाद में रह रहा था। मामला कुछ अटपटा लग रहा है। एक काम करो राना, निशा से बात करो, देखो आलिंद के बारे में क्या बोलती है। सर इसको मैंने कहीं देखा है, ये तो ऑटो वाला है। ऑटो वाला? हाँ, मैं और आरोही अक्सर इसके ऑटो से कॉलेज से घर आते थे। तो क्या इसने कभी आरोही के साथ कोई बदतमीजी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। हाँ पर एक बात है, हम जब उसके ऑटो में होते थे ना, तो वो मिरर से हमें देखने की कोशिश करता था। सर फरीदाबाद के ऑटो स्टैंड पे हमने आलिंद के बारे में पता किया। वो वहाँ 2 महीने पहले से ऑटो चला रहा था और आरोही के मर्डर के बाद से ही गायब है। वो फरीदाबाद में कहाँ रह रहा था, किस किस से मिल रहा था, कुछ तो पता चला होगा? नहीं सर, यहाँ उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हैरानी की बात तो यह कि आलिंद एजुकेटेड था, बीटेक कर रखा था उसने। पलवल से पढ़ा लिखा लड़का जिसका पलवल में अपना खुद का घर था, वो फरीदाबाद में ऑटो चलाए। ऐसा कोई पागल प्रेमी कर सकता है। ये जरूर आरोही से एक तरफा प्यार करता होगा और उस रात इसने आरोही से अपने प्यार का इजहार किया होगा। और मतलब सर वो कोफ्त इस सिर्फ आशिक आलिंद की थी? कोफ्त जब प्यार मोहब्बत की हो तो कभी कभी उसके साथ जुर्म भी दस्तक देता है, और ये दस्तक आरोही को रोजाना मिल रही थी। चूक आरोही के माता पिता से भी हुई थी और आरोही से भी हुई थी। ये चूक क्या थी, क्यों हुई थी, ये एक बड़ा सवाल था। इसका जवाब उस वक्त हमारी सोच से परे था। उस वक्त हम आलिंद को ढूंढ रहे थे और तभी एक साथ कई और अपराध इस केस की फहरिस्त में जुड़ने को तैयार खड़े थे। सुनिए, आपने मेरे भाई जग्गी को देखा क्या? भाई देना यार। ये चाहिए? जा पहले पैसे लेकर। भाई बोलता हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे। पहले पैसे लेकर आ। बोल रहा हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे तेरे को। बोल रहा हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे। देना यार। भाई मेरे को क्यों नहीं दे रहा है तू? देना यार। अबे रुक तो। मारेगा उसे, मर्डर बनेगा। मुझे मार, मार मुझे। चल यहाँ से। सर आरोही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, इसका रेप भी किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 9-10 सूत लंबी लोहे की कील जैसी किसी नुकीली चीज को इसकी बॉडी में 5-6 इंच गहराई तक बार बार घोंपा गया। मौत की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग। 9-10 सूत मोटी नुकीली चीज, ये ऐसा क्या हो सकता है जिसे मर्डर वेपन बनाया गया? बोला दूं क्या साहब? मजदूर लोगों का जरूरत है, 2 कौन आएगा? साहब जो दिहाड़ी दोगे काम करूंगा। काम की बहुत जरूरत है साहब। सर एक बंदे को 2 लोग चाहिए तो साहब, जो दिहाड़ी लोग चाहिए। साहब जो दिहाड़ी दोगे सर, काम की बहुत जरूरत है साहब। काम चाहिए? तेरी हालत ना चौराहे पर भीख मांगने वाले जैसी हो रही है, तो मेरी बात मान, तेरी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। करना क्या होगा सर? अरे मैं बताता हूँ ना। अरे वो छछुंदर, जल्दी ते 2 गिलास शरबत बना दे। 2 नहीं, 1। अरे मैं पिला रहा हूँ ना यार, मौज कर। ये देख रहा है, जल्दी करना। देख, मैं तेरी फटी किस्मत सिलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ना तुझे तेरी ये ईमानदारी और ये शराफत छोड़नी। देख, इतना से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर मेरे साथ रहेगा ना तो ऐश करेगा। आरोही की बॉडी पर जिस मोटाई के खाब से
उसके हिसाब से आइस ब्रेकर सबसे नजदीक वेपन है। हो ना हो किलर ने आइस ब्रेकर का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सर, ना तो क्राइम सीन के आसपास से हमें ऐसा कुछ मिला और ना ही आलिंद के घर से। राणा, इस एरिया में जिन जिन हार्डवेयर शॉप पर आइस ब्रेकर मिलते हैं सब पर आलिंद की फोटो घुमाओ। ये झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक मत कीजिए। सब आपका दोष है। आपने कभी मेरी आरोही पे भरोसा नहीं किया। वंदना, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? अरे मेरी आरोही नहीं रही, और ये गलती नहीं गुनाह है। सिर्फ वो लड़के ने नहीं मारा मेरी आरोही को, उसकी मौत के जिम्मेदार आप भी हो। वंदना, आप भी हो। दर्द हो रहा है भैया, मुझे माफ कर दो भैया। सारा खाना गिर गया, घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है। पर वो लंबरदार तो आपको काम दिला रहा था ना भैया। नंबरदार अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ नहीं करना काम हमें। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तू परेशान मत। पैसा है हमारे पास भैया। आज बहुत बख्शिश मिली मुझे, सबको मैंने बहुत हंसाया, बस आपको दुख पहुंचा दिया। अरे वाह, बड़ा प्यार व्यार हो रहा है यार। थोड़ा प्यार हमें भी कर लो। कहाँ है तेरा वो लंबरदार? भैया हमें नहीं पता कहाँ है। अच्छा, मालूम नहीं तुझे? मालूम नहीं इसे लंबरदार कहाँ पे? अरे भैया नहीं, भैया 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 डरो मत भैया, मैं हूं ना। हटो हटो हटो। सर, इसके पॉकेट में तो कुछ भी नहीं। लेकिन मारने का तरीका सेम है जैसे आरोही को मारा गया। इसे भी किसी पतली और नोकेली चीज से घोप घोप कर मारा गया है। सर यहाँ भी उसी तरह का बियर कैन मिला है जैसा आरोही की लाश के पास से मिला था। मतलब साफ है, आरोही और इसका किलर को एक ही है। सर इस आदमी के बारे में पता चला है कि इसे अक्सर लेबर चौक के आसपास देखा गया था। लेबर चौक? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, हम लेबर चौक जाते हैं। सर देखो आसपास पता करो, कोई जानता है क्या? इसको पहचानते हो क्या? इसका कोई दोस्त, रिश्तेदार? इतना तो मैं इसको नहीं जानता साहब। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले ये आदमी यहाँ आया था और इसके साथ एक और लड़का था, यहाँ खड़ा था वो। फिर बीच में एक बहरूपिया आया, वो डराने लगा सबको। फिर 2 लोग आए और मारने लगे इनको। अच्छा,
लंबरदार के पीछे जो 2 लोग भागे थे वो कौन थे? नहीं साहब, इतना तो मुझे नहीं मालूम, और लंबरदार के बारे में साहब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। साहब ये वही बहरूपिया है साहब, ये वही है साहब। ए रुक, इधर आ। ए पकड़ो इसको, जाओ उधर जाओ। उधर तो नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या? नहीं साहब, हाथ नहीं लगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राणा, इस बहरूपिया का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। इसने हमें देखते ही भागना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है लंबरदार के मर्डर से इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और पता करो आरोही और अलन से इसका कोई कनेक्शन है क्या? हेलो हेलो हेलो, मैं आरोही की फ्रेंड निशा बोल रही हूँ। हाँ निशा बोलो। सर मेरी जान खतरे में है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सर यही वो जगह है, मैं कल रात उधर से आ रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, फिर अचानक किसी ने मेरी तरफ बियर की कैन फेंकी। सर किसी तरह मैं जान बचा के घर गई, वरना वो मुझे भी मार देता। कौन था वो? ये आलिंद? नहीं पता सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, हो सकता है वो आलिंद है। पर सर वो जब मेरा पीछा कर रहा था ना तो कुछ अजीब से श्लोक बोल रहा था। वो श्लोक? कैसा श्लोक? कौन सा श्लोक? कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो अजीब ही बोल रहा था वो। सर मुझे लगता है जो आरोही को मारा है वो मुझे भी मारना चाहता है। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर। निशा तुम बेफिक्र रहो, हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे घर के बाहर भी रहेगा। थैंक यू सो मच सर। पैसे खत्म हो गए तो घर याद आ गया। तेरे चक्कर में मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। अरे तुझे जो करना है कर, लेकिन जा तू। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाई। मैं जानता हूँ दीदी, मैं आपको बहुत दुख देता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा खुद पे बस नहीं चलता। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे मारो, मारो दीदी, मुझे मारो दीदी, मुझे मारो, आप मुझे मारो, मारो दीदी, मुझे मारो। क्या कर रहे हो ये? संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं जाने दूंगी जग्गी। दीदी मुझे जाने दो, नहीं जाने दूंगी, मुझे जाने दो दीदी, जग्गी। मुझे मत रोको दीदी। नहीं जाने दूंगी अंदर। मुझे जाने दो दीदी, मुझे जाने दो। चल अंदर। मैं जानती हूँ तेरा तुझे बस नहीं चलता है, पर सब ठीक हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं? मैं तुझे इस बार नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। क्या जरूरत थी पुलिस को देखकर भागने की? हमने कोई गलत काम किया जो हम पुलिस से डरेंगे? आपको तो पता है ना भैया, हमको पुलिस को देख के बहुत डर लगता है। और वो याद है ना गांव में हमारे साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। क्यों मार रहा है? मुझको क्यों मार रहा है? मुझे मार दे, मुझे मार। ये ले, इसे मार दे, मुझे मार दे, मुझे। सर हार्डवेयर की कई दुकानों में पता किया मैंने, आलिंद ने कहीं से भी आइस ब्रेकर नहीं खरीदा था। सर गोले वाले ने ये बहरूपिया और ये दूसरे आदमी का स्केच बनवाया है जो लंबरदार के साथ थे। लेकिन सर गोले वाले को उन दोनों आदमियों का चेहरा ठीक से याद नहीं है जिन्होंने लंबरदार के ऊपर अटैक किया था। ये आदमी और ये बहरूपिया दोनों के स्केचेस सर्कुलेट करो, कैसे भी करके पता लगाओ इनके बारे में और आलिंद के बारे में भी। सर
अवंती 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 अवंती। सर लंबरदार का असली नाम रघुवीर है। हिस्ट्री शीटर था ये। चोरी के केस में 2-4 बार अंदर भी जा चुका है। इसके गैंग में 2 मेंबर और हैं, पिंटू और भोलू। उस गोले वाले को हमने पिंटू और भोलू की तस्वीर दिखाई, तब उसने पहचाना कि इन्हीं दोनों ने उस दिन रघुवीर पर अटैक किया था। वो बेरूपिया और उसके साथ जो दूसरा लड़का था, उन दोनों का पिंटू और भोलू से क्या कनेक्शन है? सर ना तो इनके आपस में कनेक्शन का पता चला है और ना ही आलिंद का इन दोनों हत्यारों से कनेक्शन का पता चला है। सर ये रघुवीर पेशेवर क्रिमिनल था। इसके गैंग में 2 लोग भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों लूट के इरादे से हत्या करते हों? आरोही को भी लूटा गया था, लेकिन रघुवीर को आपसी रंजिश के चलते मार दिया हो इन दोनों ने। हो सकता है, लेकिन निशा ने बताया कि उस पर हमला करने वाला अकेला आदमी था। रघुवीर के गैंग में 2 आदमी थे। इस बेरूपिया के साथ भी एक लड़का था। इनके अलावा सिर्फ आलिंद ऐसा है जो अकेला था। इन सबके साथ साथ आलिंद को भी ढूंढो, तभी जाकर इस केस की गुत्थी सुलझेगी। साला अपने हिस्से के 4 लाख दबोच कर मरा है वो लंबरदार। पता करना पड़ेगा पैसा कहाँ छुपाया उसने। भोलू भाई बाहर निकले तो पुलिस दबोच लेगी। कुछ टाइम यहीं रुकते। सर मुहीराबाद में एक मर्डर केस सामने आया है। इस आदमी को भी वैसे ही मारा गया जैसे आरोही और लंबरदार रघुवीर को मारा गया था, और इस आदमी की डेड बॉडी के पास भी सेम बियर कैन मिला है। ये किलर अब फरीदाबाद से मुहीराबाद पहुंच गया। कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं? राणा सर इन तीनों मर्डर्स में एक चीज कॉमन है। क्या सर? ये देखो, इन तीनों के पैर में काला धागा बंधा है। ये बात हमने पहले नोटिस नहीं की। इसका मतलब किलर विक्टिम्स के पैर में पर्पसली काला धागा बांधता है। करेक्ट। इन तीनों मर्डर्स का किसी ना किसी तंत्र से कनेक्शन जरूर है। हो सकता है तीनों विक्टिम्स का किसी तांत्रिक के यहाँ आना जाना हो। राणा एक काम करो, आरोही के पेरेंट्स से फिर से बात करो और पता करो कि आरोही का या उनका किसी तांत्रिक से कोई कनेक्शन है क्या। नहीं सर, आरोही के पैर पे कभी कोई काला धागा बांधा नहीं था। और हमारा और आरोही का कभी तांत्रिक के पास आना जाना नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। हाँ सही बोलो। सर उस बहरूपिये के बारे में पता चला है। वो अपने भाई के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन अभी दोनों भाई घर पे नहीं है। ठीक है। काफी तोड़फोड़ हुई है। हाँ सर आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले रघुवीर के आदमी ने दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश भी की थी। सर उसके बाद से ये दोनों भाई कहाँ गायब हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। और सर एक और बात पता चली है, इन दोनों भाइयों के यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट का भी आना जाना था। उस प्रोस्टिट्यूट को मैंने थाने बुलवा लिया है। साहब अगर कुछ पूछना था तो वहीं पूछ लेते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जो पूछा गया है उसका जवाब दो। हाँ साहब, मैं जाती थी उस लड़के के पास, लेकिन वो लड़का था भी कि नहीं ये मुझको डाउट है। तुम उस बेरूपिया की बात कर रही हो? हाँ साहब, एकदम नौटंकी था वो। पैसा देता था मुझे, लेकिन मेरे साथ ही नहीं सोता था। ए, कपड़ा नहीं। तुमको पैसा दिया ना, अब तुम पूरी रात मेरा कर्तव्य देखोगी। हाँ साहब वो नाच नाच के मुझे अजीब अजीब से कर्तव्य दिखाता था, लेकिन उसका भाई चुपचाप बाहर बैठा रहता था। सुन बे, तेरे भाई ने तो कुछ नहीं किया, तू करेगा क्या? और वैसे भी रात भर तो अरे अतरंगी थे दोनों भाई। ठीक है, तुम जा सकती हो। बड़ी अजीब बात है राणा, ये दोनों भाई प्रोस्टिट्यूट को अपने पास बुलाते थे, लेकिन इसके साथ कुछ करते नहीं थे, जबकि आरोही के साथ रेप हुआ था। Amanti, amanti, nirvya, amanti, 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 nirvya, amanti, 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 nirvya, amanti, amanti, nirvya, amanti, amanti, nirvya, amanti, 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 nirvya, amanti.
पहले 2 मर्डर फरीदाबाद में, पिछला मर्डर मुहीराबाद में, और अभी एक मर्डर पलवल में। मोडस ऑपरेंडी भी सेम ही है सर। बॉडी के पास बियर की गेंद और पैर में काला धागा बंधा है। क्या हो गया? ये मेरे पति है। वो अक्सर रात को लेट घर आते हैं। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं। आपके पति की तरह कई और लोगों के भी मर्डर हुए हैं, जिनमें ये हमारे सस्पेक्ट हैं। इनमें से आप जानती किसी को? नहीं सर। राना, मुझे लग रहा है वो औरत हमसे कुछ छुपा रही है। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि वो इन सस्पेक्ट्स में से किसी न किसी को जानती है? हो सकता है। आई थिंक वो किसी डर की वजह से छुपा रही है। उस औरत और उसके पति के बारे में सब कुछ पता करो। सर ऋषिकेश के मर्डर से पहले तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये केस किसी सीरियल किलर से जुड़ा था, जिसमें तंत्र मंत्र, प्यार मोहब्बत सब एंगल्स नजर आ रहे थे। पर उन हत्याओं के पीछे एक कोफ्त, एक रंज थी, और ये कोफ्त और ये रंज किसकी थी ये हम उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे। साइको लवर आलिंद, बेरूपिया रंजीत, उसका भाई कौशल, हिस्ट्री शीटर रघुवीर के आदमी, हम सबको ढूंढ रहे थे। लेकिन उन हत्याओं का मकसद क्या था, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाला कौन था, ये तब एक बड़ा सवाल बना हुआ था। सर अपने खबरियों से आलिंद के बारे में एक टिप मिली है। वो पलवल में देखा गया और वहां के एक घर में छिपा हुआ है। उठा लो। सर ऐसे कब तक भटकते रहेंगे भैया? चलो फरीदाबाद में अपने झोपड़े पे चलते हैं वापस। आप सही कह रहे थे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरेंगे नहीं किसी से। तू परेशान मत हो, जाए कैसे घर? अभी वो देख। कहाँ जाना है? फरीदाबाद। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, भाड़ा बस का ही दे देना। आ जाओ आओ दो। तू ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तूने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद रिक्शा चलाने लगा, और ये मंत्र कहां से सीखा तूने? कौन सा मंत्र साहब? अब बोल। मैं तो आरोही के लिए पागल था साहब। उसको देखने के लिए ऑटो चलाने लगा, उसको फोन करके गिफ्ट देके उसका हाँ का इंतजार करता था साहब। लेकिन वो साहब मैं डर गया था साहब, डर गया था। मैं जानता था कि आप लोग मुझे ही पकड़ोगे, लेकिन मैंने